जम्मू कश्मीर में जेके पीएसआई एस्पिरेंट्स को इंसाफ मिला है और एलजी मनोज सिन्हा ने इसके लिए एक इंक्वायरी तो इनिशिएट की ही है। उसके अलावा जेके पीएसआई की जो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स हुए थे उन्हें कैंसिल कर दिया है। आपको बता दें, जो मौजूदा समय में पिछले करीब एक महीने से ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही थी कि जम्मू कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला था उसमें जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसमें कथित तौर से धांधली की गई थी। इतने भी आरोप लगाए जा रहे थे कि इसमें करीब 100 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ है, एक स्कैम हुआ है, जिसमें कथित रूप से जो एग्जामिनेशन से पहले एक दिन पहले ही जो उसका पेपर था वो लीक हो गया था और करीब लाखों की कीमत में वो पेपर जो है वो बेचा गया। अब कथित रूप से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो पेपर खरीदने वाले एक ही परिवार, एक ही कोचिंग सेंटर, एक ही लाइब्रेरी और एक ही इलाके से ताल्लुक रखते थे, जिस वजूहात से जो लिस्ट बाहर निकल कर आई, जो मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिसाइज हुई, उसमें जो आंकड़ा निकल कर आया उसमें या तो सिबलिंग्स थे या उसमें सगे भाई बहन के अलावा दोस्त थे, या वो जो एक साथ कोचिंग सेंटर पढ़ते थे, या कोई ऐसे जो एक ही लाइब्रेरी में स्टडी करते थे, और खास तौर से अखनूर बेल्ट से ही अधिकांश इस तरह के मामले जो है वो सामने आए। अब इस बात की जानकारी जब बाकी एस्पिरेंट्स को हुई कि इस तरह की धांधली जो है वो खुले तौर पर हुई है, तो उन्होंने इस पे अपना जो आवाज है वो उठाना शुरू किया। हालांकि शुरुआत में प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन जैसे जैसे एस्पिरेंट्स ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और सोशल मीडिया का सहारा लेके उन सबूतों को सोशल मीडिया के जरिए उजागर हुआ, तो प्रशासन को भी समझना पड़ा कि इसमें धांधली जरूर हुई है और इसको लेकर एक जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए। हालांकि एस्पिरेंट्स में दो गुट अलग अलग बन चुके थे। एक जो कि मेरिट लिस्ट में जो आए थे वो करीब 1200 कैंडिडेट, और उसके अलावा जो बाकी एस्पिरेंट्स जिनका नाम क्वालिफाई नहीं हुआ वो एक अलग कैटेगरी में आ गए। उनका ये मानना था कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैंसिल होना चाहिए और फिर से री एग्जामिनेशन जो है वो होनी चाहिए। जबकि जो एस्पिरेंट्स मेरिट लिस्ट में आए थे उनका ये मानना था कि हम ये नहीं कहते कि इसमें किसी तरह की धांधली हुई है या नहीं हुई है, लेकिन यदि इसमें धांधली हुई भी है तो इस तरह से प्रोसेस चलाया जाना चाहिए कि जिससे जो मेन कल्प्रिट हैं उन्हें पकड़ा जाए, या फिर जो इस धांधली में एस्पिरेंट्स शामिल है उनको जो है आरोप में लिया जाना चाहिए और उन्हें सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो अपनी मेहनत से इस मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तथाकथित मामले में आखिरकार प्रशासन को हरकत में आना पड़ा। उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की और इस बात का आंकलन करने के लिए कहा कि आप बताइए कि क्या इस पूरे मामले में धांधली हुई है या नहीं हुई है। इस 3 सदस्यीय कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट एलजी मनोज सिन्हा जी को हाथों सौंपी, तो उसके बाद आखिरकार आज करीब 1 घंटे पहले एलजी मनोज सिन्हा ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने जेके पीएसआई के जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिए। इसके अलावा उन्होंने रिकमेंडेशन भी दी है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करे। हालांकि सीबीआई में मामला दिए जाने से पहले एक प्रोसेस रहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिकमेंडेशन करती है और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि क्या वो मामला सीबीआई को हैंडओवर करती है या नहीं करती है। लेकिन जो जेके पीएसआई के एस्पिरेंट जो सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, उनके दबाव, उनके प्रेशर और उनके इन सोशल मीडिया पे जो लगातार खुलासे किए जा रहे थे, उसके बाद एक बात तो साफ है कि एलजी मनोज सिन्हा ने जो अपना काम था, अपना दायित्व था, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन जो है वो केंद्र सरकार को कर दी है। अब डिपेंड है केंद्र सरकार पर कि क्या वो जो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है उसके तर्ज पर यह मामला सीबीआई को सौंपती है या नहीं। और यदि यह मामला सीबीआई को जाता है तो उसके बाद बड़ा सवाल यह आता है कि सीबीआई जांच जब चलती है तो उसमें प्रमुख तौर पर जो इस पूरे मामले में स्कैम जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों द्वारा लखनपुर से पेपर चुराकर जो है वो यहां पर लाए गए हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है। उसके अलावा जो जिन लोगों ने ये पेपर खरीदे हैं, जिन एस्पिरेंट्स ने ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने जमीनें बेचकर, किसी ने कोई गाड़ियां बेचकर करीब 20 से 25 लाख रुपए के ये एग्जाम के जो पेपर है वो खरीद फरोख्त की है, क्या उनके खिलाफ भी जो है सजा दी जाएगी। और बड़ी बात यह है कि उसके अलावा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो कि पहली बार जम्मू कश्मीर पीएसआई के एग्जाम्स करा रही थी, क्योंकि इससे पहले अपना जम्मू कश्मीर पुलिस का अपना बोर्ड हुआ करता था जो इस तरह की जो रिक्रूटमेंट जो है करवाती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ धारा 370 हटने के बाद कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का दावा किया कि वो जेके पीएसआई के एग्जाम्स भी करवा सकती है। लेकिन पहले ही प्रयास में वो टाइम फिक्स होती दिखाई दी। तो आखिर क्या इस पूरे पाप का घड़ा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के उन अधिकारियों पर नहीं फूटता जिन्होंने ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को यह ठेका दिया जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड थी? आखिर क्या वजूहात है? क्या उसके पीछे
कोई धांधली उसके पीछे भी है कि उस ब्लैक लिस्टेड रिक्रूटमेंट एजेंसी को यह पूरा प्रोसेस करने के लिए दिया गया जो पहले से आरोपित है। तो क्या इस पूरे मामले में पेपर खरीदने वाला, पेपर बेचने वाले के अलावा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के वो अधिकारी भी शामिल तो नहीं है जिन्होंने जानबूझकर इस तरह की ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इस पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ठेका देकर इस पूरी धांधली को सबसे पहले हवा दी? लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि एलजी मनोज सिन्हा जी ने इस पूरे एग्जामिनेशन को कैंसिल कर ये पूरी अपनी रिकमेंडेशन जो है वो केंद्र सरकार को सौंप दी है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा हो। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल आप अपडेट के लिए जुड़ रही व्यू स्टूडियो न्यूज के साथ।